अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अल्ताफ़ हसन है। इंसान अपनी पैदाइश के साथ ही मुख्तलिफ़ ज़रूरतें और एहतियाजें लेकर आता है। इन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने मुख्तलिफ़ ज़राए और रिसोर्सेज़ भी रखे हैं, और साथ-साथ इंसान को अल्लाह ने अक्ल, फ़हम और फ़िरासत भी दी है, ताकि वो इन रिसोर्सेज़ और ज़राए को अप्रोच करे, उन तक रसाई हासिल करे और अपनी ज़रूरतों को पूरा करे। चुनांचे जब तक इंसान की ज़िंदगी में ज़रूरतें पूरी होती रहती हैं, इंसान की ज़िंदगी में सैटिस्फैक्शन और इत्मीनान रहता है। लेकिन जैसे-जैसे इंसान की ज़िंदगी का सफ़र आगे बढ़ता है, इंसान की ज़रूरतों में और एहतियाजात में इज़ाफ़ा होता चला जाता है। ऐसी सूरत हाल में इंसान को फ़िक्र मुआश दामनगीर हो जाती है। इंसान ये चाहता है कि उसकी आमदनी के ज़राए में इज़ाफ़ा हो। पहले वो अकेला होता है, फिर वो एक फ़ैमिली सिस्टम का हिस्सा बन जाता है, उसके साथ बीवी और बच्चों का भी इज़ाफ़ा हो जाता है। चुनांचे ऐसी सूरत हाल में वो अपने लिए आमदनी के ज़राए को बढ़ाना चाहता है। ऐसी सूरत हाल में बाज़ लोग मार्केट का हिस्सा बन जाते हैं, कारोबार करते हैं, ख़रीदो-फ़रोख्त करते हैं और अपनी दौलत और अपने ज़राए को मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। और बाद लोग ये समझते हैं कि उनके पास सलाहियतें मौजूद हैं, उनके पास स्किल्स मौजूद हैं, लिहाज़ा वो उनको अपने मुआशरे में लोगों की सर्विसेज़ के हवाले से उनको इस्तेमाल करते हैं और अपने लिए आमदनी के ज़राए इख्तियार करते हैं। और बाद लोग ये समझते हैं कि उनके पास मेहनत और मुशक्क़त है, लिहाज़ा वो जिस्मानी तौर पर लेबर करते हैं, मेहनत करते हैं और मुशक्क़त करते हैं और अपने लिए आमदनी के ज़राए इख्तियार करते हैं। बाद लोग ये समझते हैं कि उनके पास टाइम और वक़्त बहुत कीमती है और टाइम इज़ मनी की बुनियाद पर वो टाइम को माशरे में इन्वेस्ट करते हैं और इसे आमदनी का ज़रिया बनाते हैं। बाद लोगों के पास खुदादाद इंतज़ामी सलाहियतें होती हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स होती हैं, लिहाज़ा वो किसी इदारे का हिस्सा बनकर उसे मुनज़्ज़म करते हैं और उसके अगेंस्ट में आमदनी हासिल करते हैं। और बाद लोगों के पास अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से खुदादाद सलाहियतें होती हैं, मसलन फ़न, आवाज़, लहजा, क़िरत या शायरी वगैरह। इसकी बुनियाद पर वो मुआशरे में इन चीज़ों को इस्तेमाल करके अपने लिए आमदनी के ज़राए इख्तियार करते हैं। लेकिन आखिरकार हम ये देखते हैं कि इंसान अपने लिए आमदनी बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ़ रिसोर्सेज़ और ज़राए इख्तियार करता है, लेकिन फिर भी वो अपनी ज़िंदगी में मुकम्मल तौर पर सैटिस्फाइड नज़र नहीं आता। वो नाशुक्री का मुज़ाहरा करता हुआ नज़र आता है। वो वक्त के साथ साथ महंगाई के बढ़ने और ज़राए की किल्लत का रोना रोता रहता है और ज़राए के कम होने का लोगों के सामने तस्करा करता है, वो शिकायत करता रहता है। लिहाजा सवाल ये पैदा होता है कि ऐसी सूरत हाल में उसे क्या करना चाहिए। पहली बात यह है कि इंसान अपने पास पहले से मौजूद ज़राए पर नज़र रखे और उन पर अल्लाह का शुक्रगुज़ार रहे और उन पर कनात इख्तियार करने की कोशिश करे। अगर ऐसा करेगा, यकीनन उसकी ज़िंदगी में एक इत्मीनान पैदा होगा। अगर वो थोड़ा-सा पीछे मुड़कर देखे, तो इंसान की ज़िंदगी में ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जो इस तरह के ज़राए से सरासर महरूम हैं। दूसरी बात यह है कि इंसान अपने से बेहतर ज़राए रखने वाले लोगों की के तायुश और उनके तर्ज़ ज़िंदगी और उनके मेयार ज़िंदगी पर नज़र ना रखे। अगर वो ऐसा करेगा, यकीनन उसकी ज़िंदगी में नाशुक्री की कैफ़ियत पैदा होगी और एक अदम इत्मीनान पैदा होगा। तीसरी बात ये है कि इंसान मेहनत करे। अगर इससे पहले मेहनत के हवाले से कोई कोताही हुई है, तो उसको इम्प्रूव करे और बेहतर अच्छे तरीके से मेहनत करने की कोशिश करे और साथ-साथ अल्लाह तबारक व तआला से दुआ भी करे कि अल्लाह उसके आमदनी के ज़राए में इज़ाफ़ा कर दे या उसमें बरकत डाल दे। और एक बात ये भी है कि इंसान हिजरत करे, कि जिस जगह पर वो कारोबार कर रहा है और बेहतर कारोबार की पोजीशन नहीं है, तो लिहाजा उस जगह को तब्दील करके वो किसी और मार्केट का हिस्सा बन जाए या एक शहर को छोड़कर किसी और शहर की तरफ मुंतकिल हो जाए। अगर वो पहले किसी जगह जॉब करता है और उसके आमदनी के ज़राए बेहतर नहीं हैं, तो लिहाजा वो किसी बेहतर जॉब की तरफ स्विच कर जाए। तो अगर ऐसा भी नहीं कर सकता, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला की बताई हुई हिदायत पर अमल करे और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ तरीका इख्तियार करे। कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है,
یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سود کو گھٹاتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں، یعنی وہ اپنی زندگی میں اپنے ذرائع آمدنی میں سے صدقات کا جو امکان ہے اس کو بڑھا دے، صدقات کا، خیرات کا، اسپینڈنگ ان دا وے آف اللہ کا جو حصہ ہے اس حصے کو بڑھا دے۔ اس کا یقیناً اس کے ذرائع آمدنی میں برکت کی شکل میں ایک اچھا اضافہ ہوگا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی روزی اور اس کے رزق میں کشادگی پیدا ہو، اور وہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں درازی ہو، فَلْيَصِلْ رَحِمَ، تو پھر وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی اختیار کر دے۔ یقیناً ہم دیکھتے ہیں کہ ہر فیملی میں، ہر خاندان کے اندر کچھ لوگ ایسے ضرور ہوتے ہیں جن کے پاس ذرائع آمدنی نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں، چنانچہ ان کی طرف صدقات اور خیرات کے ذریعے سے انسان کو متوجہ ہو جانا چاہیے۔ لہٰذا ایسا کرنے سے یقیناً انسان کی آمدنی میں برکت پیدا ہوگی۔ تو یہ وہ طریقہ کار ہے، اگر انسان اس کو اختیار کرے تو انسان اپنی زندگی میں اطمینان بھی پیدا کر سکتا ہے اور انسان کی زندگی کے اندر ایک خوشحالی بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ ایک جملہ ہے جو میں آپ کے ساتھ یہاں پر شیئر کرنا چاہتا ہوں، جو 100% سچائی پر مبنی ہے۔ وہ یہ ہے کہ انسان محنت میں رزق کو تلاش کرتا ہے، جبکہ رزق اور روزی سخاوت میں پوشیدہ ہے۔ اگر انسان سخاوت پر آ جائے اور صدقات اور خیرات پر آ جائے تو یقیناً انسان کی زندگی، اس کے آمدنی کے جو ذرائع ہیں اس پر ایک بہت خوشگوار اثر پیدا ہوگا۔ یہاں پر میں آپ کے ساتھ ایک واقعہ شیئر کرتا ہوں، بڑا ہی سبق آموز واقعہ ہے۔ ایک شخص ایک دیہاتی کے پاس گیا اور اس سے پوچھا کہ آپ کے پاس کتنی بکریاں ہیں؟ دیہاتی نے جواب دیا کہ میرے پاس 12 بکریاں ہیں، جبکہ دیکھا گیا کہ اس کے پاس 12 نہیں بلکہ 13 بکریاں تھیں۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ آپ نے ایسا کیوں کہا تو اس نے جواب دیا کہ میرے پاس دراصل جو میری بکریاں ہیں ان کی تعداد 12 ہے، اور یہ 13ویں بکری دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، جو میں نے اپنی بکریوں کے ساتھ ان کو چھوڑ رکھا ہے۔ میں اسے پروٹیکشن بھی دیتا ہوں اور اس کی خوراک کا، غذا کا بھی انتظام کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ سے میری ان بکریوں میں اور ان کی آمدنی میں یقیناً اضافہ ہوگا۔ میں ان 12 بکریوں کے ذریعے سے اپنی سالانہ آمدنی حاصل کرتا ہوں، اور یہ جو 13ویں بکری ہے یہ سال میں 2 بچے دیتی ہے، اور جب یہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو ایک بکری کا بچہ میں قربانی کے طور پر اللہ کے نام پر ذبح کرتا ہوں اور اللہ کی رضا حاصل کرتا ہوں، اور بکری کا دوسرا بچہ جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تو اسے میں صدقہ اور خیرات کر دیتا ہوں۔ اس طرح میں اللہ کے نام پر صدقہ کرتا ہوں، خیرات کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ذریعے میری آمدنی میں اضافہ بھی ہوگا اور میرا مال محفوظ بھی رہے گا۔ چنانچہ یہ وہ فلسفہ ہے، اگر انسان کو یہ فلسفہ سمجھ میں آ جائے، صدقے کا فلسفہ، سخاوت کا فلسفہ، تو یقیناً انسان کے ذرائع آمدنی میں برکت پیدا ہوگی اور انسان کی زندگی میں ایک اطمینان اور ایک سیٹسفیکشن پیدا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس فلسفے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم محنت بھی کرتے ہیں، ہم دعا بھی کرتے ہیں، ہم اپنی سکلز اور اپنی صلاحیتوں کو امپروو بھی کرتے ہیں، ہم کاروبار بھی کرتے ہیں، اور ہم محنت بھی کرتے ہیں، مشقت بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں اطمینان نام کی کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ تو تھوڑی دیر کے لیے سوچئے اور اس فلسفے پر عمل کیجئے، یقیناً اس کے بہتر نتائج ہمیں اپنی زندگی میں نظر آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس فلسفے کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔